फर्स्ट, जो सबको पछाड़ के रख दे उसे पहलवान कहते हैं। जो वादा करके खरे उतरे उसे मुखिया शेरे सुधीर राजपार कहते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के हरीला पंचायत अंतर्गत पांडेश्वर धाम के प्रांगण में कंबल वितरण का विशाल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 कंबलों का विकास वितरण गरीब निसहाय वृद्ध महिला पुरुषों के बीच मुखिया सुधीर रजवार, पंचायत समिति सदस्य रेणुलाल चौरसिया, जिला परिषद केदार हाजरा, आजरसू प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो, सुनील पंडित, मुखिया वासुदेव जादव, राजेश दास, शंकर राणा, राजेश साहू, अशोक शाह, बहादुर कुमार दास, बागेश्वर चौरसिया, लट्टू सिंह, सुरेश वर्मा, वार्ड सदस्य रीना देवी, गुड़िया देवी, कविता देवी, JSLPS की सेतु दीदी, रेखा देवी आदि के द्वारा गरीब वृद्ध महिला पुरुषों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस दौरान वही मौके पर SIT कॉलेज के द्वारा जनप्रतिनिधियों को शॉल देकर सम्मानित किया। इस दौरान SIT के कौशल हंसराज सिविल इंजीनियर रेशमी बारा ने कहा कि SIT कॉलेज के द्वारा बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के हर पंचायत से 5 छात्र छात्राओं को हमारे कॉलेज निःशुल्क शिक्षा देगी। इस दौरान मौके पर विशाल घोष, राहुल साहू समेत कई कॉलेज के पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हमारे BNB टीम हेड जगन्नाथ प्रसाद, कैमरामैन स्वाजीत के साथ। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट में किसने क्या कहा और बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। सबको पछाड़ दे उसे पहलवान कहते हैं और वादे पर जो खरे उतरे उसे ही मुखिया शेरे सुधीर राजवार कहते हैं। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको लेके चलते हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती पंचायत हरीला पंचायत, जहां पर वर्षों से लोग समस्याओं से जूझ रहे थे। उन समस्याओं को समाधान करने के लिए सुधीर राजवार मुखिया का प्रादुर्भाव हुआ है और लगातार गरीबों की सेवा में जुटे हुए हैं। बताया जाता है कि धर्म कर्म में भी इनकी काफी रुचि और आस्था है। मंदिर के साथ साथ में गरीब वृद्ध बेसहारों को भी कंबल वितरण आदि किया जा रहा है। आज मौका है और यूं कहें कि आज इस खुशी के अवसर पर SIT के यहाँ पर स्टाफ भी पहुंचे हुए हैं। उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों को शॉल देकर के भी सम्मानित किया जा रहा है। बड़ा ही अच्छा मौका है। इस मौके पर BNB टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। उन लोगों से हम जानेंगे। लगभग 300 कंबलों का यहाँ पर वितरण चल रहा है और वितरण कब से हो रहा है, लगातार अभी होता रहेगा शाम तक। बीच में बहुत देर हो जाता है कवरेज के लिए, इसलिए हमने चाहा कि पहले ही मुखिया जी थोड़ा 2 शब्द रख दे। मुखिया जी थोड़ा इधर आ जाइएगा यहाँ और बताइएगा कंबल वितरण के बारे में। और कॉलेज के द्वारा काफी योगदान है, इधर आइए। बताया जा रहा है SIT के द्वारा पंचायत में 5 बच्चों को हर पंचायत से लिया जाएगा जो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये बड़ा ही SIT का भी बड़ा अहम योगदान है। हम लोग चलते हैं मुखिया सुधीर राजवार के पास, जो कहते हैं कि सबको पछाड़ दे उसे पहलवान कहते हैं, वादे पर जो खरे उतरे उसे ही मुखिया शेरे सुधीर राजवार कहते हैं। जी मुखिया जी बताइएगा, कम्बल वितरण है, कार्यक्रम चल रहा है, इस बारे में बताइएगा। आज बहुत खुशी की बात है, खास करके मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि बाबा पांडेश्वर धाम की धरती पर मेरे मुखिया बनने के बाद पहला कार्यक्रम है और सरकार के द्वारा 140 कंबल हरला पंचायत को मिला था, लेकिन उससे मुझे संतुष्टि नहीं हुआ और मैं लगा कि मैं अपना जो वादा किया था चाचा चाची दादा दादी से, वह वादा पर हम खरा नहीं उतर सकेंगे। इसलिए मैं अपने ओर से 100 कंबल का व्यवस्था करवाया और करवाने के बाद आपके सामने ये हजूम देख रहे हैं, भीड़ काफी भीड़, लगभग 300 कंबल का आज हम वितरण कर रहे हैं अपने हाथों से। और उसमें हमारे पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि का भी उसमें योगदान है, पूर्व पंचायत समिति का भी योगदान है, राजेश साहू का भी, और हमारे वार्ड सदस्य सभी 12 वार्ड सदस्य का भी योगदान है। और मैं वादा करते हैं कि इस साल से ज्यादा अगला साल चढ़ बढ़ के कंबल हम जनता के बीच में बांटेंगे, क्योंकि चुनाव के बाद अभी जितना सभी पंचायत में फंड आया उतना अभी तक हमने मंदिर मस्जिद
सामाजिक कार्य में हमने खर्च कर दिया। अभी तक वैसा कोई हमको लाभ नहीं मिला है सरकार के द्वारा, लेकिन हमने इधर उधर से आपसे उनसे मदद लेकर के और जनता की सेवा कर रहे हैं। और हमारा दिल में है कि मैं अपना 5 साल के मुखिया कार्यकाल में मैं दिल से सभी दादा दादी चाचा चाची को मैं सेवा करूंगा, वही हमारे लिए पुण्य होगा। और आपके बीच में जो मंदिर जो बना रहे हैं, अभी पूरे गिरिडीह जिला में चर्चित है हरला पंचायत के मुखिया सुधीर रजवार, जो निशा उपाध्याय जी का कार्यक्रम जो हमने करवाया 19 फरवरी को, तो काफी चर्चित है। और हमको कुछ समाज के छोड़ के हमको कुछ करना नहीं है। आपके बीच में मेरी बेटी आज मौजूद है, आप 2 बात मेरी बेटी से भी बयान ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अब हरला पंचायत की ओर से आप सभी मीडिया बंधु को और यहाँ के जनप्रतिनिधि को, वार्ड सदस्य को और यहाँ के पंडित जी को और यहाँ के सभी माता बहनों को, दादा दादी को, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और छोटे का आशीर्वाद देता हूँ। ये कॉलेज के लिए क्या कहेंगे, आज सम्मानित कर रहा है जनप्रतिनिधियों को? आज ये कॉलेज सुभाष SIT के ओर से जो इस सुदूरवर्ती इलाका क्षेत्र में हरला पंचायत को जो इन्होंने चुना, मैं उस स्कूल के सभी टीचर को, सभी डायरेक्टर को और रेशमी मैडम को मैं अपने पंचायत की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बेंगाबाद प्रखंड में पहला पंचायत हरला पंचायत को चुने। और मैं इनको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह आप यहाँ पर प्रचार आप किए, मैं वचन देता हूँ कि अपने पंचायत से लगभग 30 बच्चा को नामांकन आपके स्कूल में अपने पंचायत से करवाने का काम करेंगे। और आप शिक्षा के झलक जो जगाने का काम किया है, मैं उनको फिर हरला पंचायत के मुखिया की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जता रहे हैं मुखिया जी जो कॉलेज से आए हुए हैं उनके लिए। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे मौके पर, बताइए तो साहब। बहुत बहुत जगन्नाथ भैया आपको भी स्वागत है। जैसे यहाँ पे जो भी सरकार के द्वारा कमल आया था, उससे बढ़ चढ़ के मुखिया जी यहाँ पे और लाए हैं कमल। मैंने सब क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मंदिर भी बना रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। बढ़िया मुखिया जी हैं, बढ़िया है, घूस नहीं लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो सब बात नहीं, घूस नहीं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मंदिर भी बना रहे हैं, कम्बल भी वितरण बढ़ चढ़ के वितरण कर रहे हैं। और 5 साल तक जो भी काम करेंगे सब जनप्रतिनिधि के ही काम करेंगे, ये अपने के लिए वो कुछ भी करना नहीं चाह रहे हैं। इतना ही बोल के हम अपना वाणी। सुनील जी कुछ कहेंगे मुखिया जी के लिए? बड़ा काम। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी। आज हमारे पंचायत में मुखिया जी के द्वारा कम्बल का वितरण किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को प्रखंड से मात्र 140 कम्बल मिला था, लेकिन उतना में नहीं हो पाने के कारण मुखिया जी ने निजी खर्च के तहत कम्बल की बढ़ोतरी की है और 300 कम्बल आज हम लोग वितरण कर रहे हैं, जिसमें हमारे हरला पंचायत के मुखिया जी का बहुत बहुत योगदान है। बिल्कुल, सब गरीबों को कम्बल दीजिए, सब गरीबों को, कोई छूटे नहीं, कोई गरीब छूटे नहीं, कम्बल के लिए कोई गरीब रूठे नहीं। हम लोग बात करेंगे जो SIT से आई हुई है रेशमी जी, बात करेंगे उनसे क्या संदेश लेकर के आई हैं इस पंचायत में, उन्हीं से जानकारी लेंगे। बताइएगा रेशमी जी, क्या संदेश है आपके कॉलेज के द्वारा यहाँ पर इस पंचायत के लिए? जी, हमारे कॉलेज के द्वारा इस पंचायत के लिए हम लोग ये संदेश लेकर के आए हैं कि इस पंचायत में बहुत पिछड़ा वर्ग रहता है। जहाँ तक मुखिया जी से हमें मालूम हुई, मुखिया जी श्री सुधीर रजवार जी से, उन्होंने बताया कि बहुत गरीब बच्चे हैं, पढ़ने में अक्षम हैं, पढ़ाई सभी को जरूरी है, सभी के लिए मतलब आगे के फ्यूचर के लिए जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, थोड़ा बच्चों को जागृत कीजिए, अभिभावक को जागृत कीजिए, उनको बताइए कि ये जो पढ़ाई है और ये जो इंजीनियरिंग क्षेत्र है, जो इनके लाइफ में, इनके फ्यूचर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और हमारा जो कॉलेज है वो इन सारे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए हम लोग बनाए हुए हैं, समिति बनाए हुए हैं। तो इसी के तहत हम लोग आज आए हैं कि कुछ जितने भी यहाँ पे अभिभावक हैं वो थोड़ा जागरूक हो, अपने बच्चों को जागरूक करें और शिक्षित मतलब शिक्षा के क्षेत्र पे आगे बढ़े। बहुत अच्छी पहल है कॉलेज SIT की। एक सेतु दीदी, रेखा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज कम्बल वितरण हो रहा है आपकी पंचायत में। यहाँ का मुखिया, हरला पंचायत के जो मुखिया है बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। बुजुर्ग और जो है चाची, उनका माता बहन है, जो भी है
उनका कंबल वितरण करके मतलब बहुत बेटा के समान काम कर रहे हैं। वो मुखिया जी नहीं है यहाँ की, यहाँ बुजुर्ग लोग को अपने पैसा लगा के कंबल खरीद के बेटा का फर्ज निभा रहे हैं। और क्या बोलेंगे, हमारा मुखिया जी 5 साल तक रहेंगे तो ये जो बूढ़ी बुजुर्ग लोग हैं उनका साथ देते रहेंगे, इसी तरह ये काम अच्छे से करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मुखिया जी बेटे की तरह काम कर रहे हैं। हम लोग चलते हैं कॉलेज वालों के पास में और जानकारी लेंगे थोड़ा सा। कौशल जी के पास भी चलेंगे। क्या संदेश लेकर के पहुंचे हुए हैं सर यहाँ पर आप? देखिए, हम लोग यही संदेश लेके आए हुए हैं कि जब गिरिडीह में इतना पास में एक कॉलेज है जो अच्छा है और इस कॉलेज में अच्छे से व्यवस्थित रूप से शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसमें बिहार और बाहर झारखंड के बाहर से भी आकर के लोग पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा निकटतम क्षेत्र है वो छूट ना जाए, तो हम अपने तरफ से अपना सारा मैसेज देने के लिए आए हुए हैं। बुढ़िया इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपको मिलवा रहे हैं मुखिया जी की सुपुत्री से और उनसे जानेंगे राज की बात। इनके पापा जो मुखिया जी हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनसे सारी हकीकत। आइए थोड़ा सा यहाँ आइए, इधर आइए। योर गुड नेम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड नेम आपका? योर गुड नेम? रेशमी राजवंशी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th क्लास। कौन सी स्कूल में? एमएन नेशनल स्कूल कुचिट्टा। पापा मुखिया बने हैं, आप खुश है ना? बहुत खुश है। अब कंबल वितरण कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने पापा के लिए आप? मेरे पापा बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ आगे चल के और अच्छे काम करें। जैसे कि और क्या क्या अच्छा काम करने के लिए कह रहे हैं पापा को आप? जैसे कि रोड बनवाने के लिए। हाँ। और कोई गरीबों के लिए? गरीबों के लिए कुछ अच्छा करे ना। हाँ। क्या क्या, जैसे क्या तकलीफ है गांव में? बीमार हो जाता है, इलाज ठीक से नहीं हो पाता, उनका इलाज भी तो होना चाहिए। हाँ। है? हाँ। और क्या, गरीब जो है उनको कंबल सबको मिलना चाहिए। हाँ। क्या होना चाहिए बताइए आप? कंबल मिलना चाहिए। कंबल तो पापा आपके दे रहे हैं अभी। और क्या होना चाहिए गरीबों के लिए, आप कुछ सोच के रखी हैं? अभी तो नहीं सोचे हैं। चलिए आप सोच के रखिएगा, नेक्स्ट इंटरव्यू फिर आपसे हम लेंगे, है ना? सोच के रखेंगे और उसके बाद फिर बताएंगे पापा के लिए। पापा इनके बड़े अच्छे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। आप लोग जिला परिषद महोदय इधर आ जाते हैं, उधर धूप आ जा रहा है ना तो फिर अच्छा नहीं आ रहा है। कौशल जी आप भी इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो हम लोग SIT के यहाँ कौशल जी मौजूद हैं और क्या संदेश लेकर के आए हैं इस पंचायत में, जानेंगे। जी कौशल जी। सबसे पहले तो मैं हरला पंचायत के मुखिया जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी टेक्निकल कोर्सेज क्या होता है और उसकी क्या बेनिफिट्स है इसके बारे में बता सके। और इससे पहले मैं हमारे संस्थान के जो निदेशक हैं डॉक्टर विजय सिंह जी, उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करेंगे क्योंकि उन्होंने एक फैसला लिया है कि हमारे बेंगाबाद प्रखंड में जितने भी पंचायत के ऐसे लोग जो असक्षम है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 10वीं के बाद, तो हर एक पंचायत से 5-5 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कराने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया है। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, साथ में प्लेसमेंट, उनके जॉब के प्रति भी उनका रुझान है। तो उसी उद्देश्य के समक्ष में आज जो एक मीटिंग रखा गया था यहाँ पे, जहाँ पे हमारे जिला पार्षद जी भी आए हुए, इनसे भी बात हुई है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसे बच्चे हैं जो तकनीकी शिक्षा में रुचि रखते हैं और अपने फैमिली के ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं, तो हम लोग उसके हेल्प के लिए तैयार है पूरी तरीके से। बहुत अच्छा नेक कार्य है कॉलेज SIT का, होना भी चाहिए। जिला परिषद महोदय थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। रेणु भैया इधर आ जाइएगा। क्या आज का है कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले मैं इस चैनल को, BNB चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस शिविर में कवरेज करने के लिए। हमारे सुभाष इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक द्वारा जो शिविर लगाया गया है उसमें साबित होता है कि टेक्नोलॉजी जो पढ़ाई जो होता है हमारे क्षेत्र में, जो लड़का नहीं पढ़ पा रहे हैं वैसे के लिए निःशुल्क पढ़ाई के लिए हमारे सुभाष टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है पढ़ाई सोनभद्र में किया जाएगा। बहुत अच्छा सोच है और बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हम लोग को भी मौका दिया कि हर पंचायत से इनको कहना है कि हर पंचायत से जो है 5-5 लड़का को देना है आपको। और तो और शेरे मुखिया सुधीर जी के लिए, सुधीर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पंडेसर धाम में आज इस तरह शिविर जो लगाए, बृहद पैमाने पर शिविर है इनका कम्बल के वितरण करने का काम किया। 300 कम्बल अभी वितरण हो रहा है। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर सुधीर भैया को दिक्कत होगा तो मैं अपने माध्यम से भी कम्बल देने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। जिला परिषद का भी साथ है। रेणु भैया थोड़ा इधर आ जाइएगा। हम लोग पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि है रेणुलाल चौरसिया जी, इनसे बात करेंगे, जानकारी विस्तृत रूप से देंगे। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज
सुभाष इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के मंच के तले हम लोग कम्बल का वितरण भी कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट जो है सो सुदूरवर्ती क्षेत्र में आए हैं हमारे पंचायत हरला में। मैं सुभाष जी, राहुल जी और रेशमी जी, अन्य लोगों को, इंस्टीट्यूट के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे पंचायत में आकर के आप शिविर लगाए। और इनका कहना है कि यहाँ से लोग, यहाँ के बच्चा को आप दीजिए, निःशुल्क हम शिक्षा देंगे और इंजीनियर बनाएंगे। तो हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि आप आए हैं हम लोगों को ज्ञान देने के लिए और विकास के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के मुखिया श्री सुधीर रजवार जी का, जिन्होंने बोला कि सरकार के द्वारा 140 कम्बल दिया गया, मैं 100 दे रहा हूँ, आप 30 दीजिए, 10 को राजेश जी दे रहे हैं। इस तरह से हम लोग लगभग 250 कम्बल का वितरण आज कर रहे हैं। गरीब गुरुओं के असहाय लोगों को दे रहे हैं और इसी तरह से हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी को दिक्कत नहीं होगी हमारी पंचायत में। मिलकर हाँ, जो दिक्कत सामंजस्य बना के चलेंगे और पूरे लोगों को, गरीब को, सभी तरह के मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मुखिया जी और हम लोग और वार्ड सदस्य हमारे बीच, सभी वार्ड सदस्य सहयोगात्मक तरीका से चल रहा है और सभी विकास के कार्य पारदर्शिता से चलेगा और किसी में किसी तरह का घूसखोरी नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा इस पंचायत में। और सभी गरीब गुरुओं को 5 साल में दिखाएंगे कि कैसे पंचायत चलता है। मैं यही आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत अच्छी पहल है। अगर ऐसा हुआ जिस प्रकार अनुलाल चौरसिया जी कह रहे हैं कि पूरे पंचायत में रिश्वतखोरी बंद रहेगी, भ्रष्टाचार बंद रहेगा, ईमानदारी से काम होगा, तो निश्चित रूप से पंचायत को 1 नंबर कहलाने में कोई शक नहीं होगा। बताएंगे राजेश जी क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे ग्राम हरला पंचायत में पंडेश्वरी धाम में माननीय मुखिया सुधीर रजवार द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कम्बल का वितरण किया जा रहा है। मुखिया जी जो द्वारा, सरकार के द्वारा जो कम्बल दिया जा रहा है, जिसमें 140 कम्बल दिया, इसमें अगर माता बहने को कम्बल कम दिया गया था, मुखिया जी निजी खर्च से कर रहे हैं, निजी खर्च से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का भी जो सहयोग बन रहा है, बिल्कुल सब मिल करके आप लोग सहयोग कर रहे हैं, गरीबों को मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। महेंद्र महतो जी आजसू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा महाशय और जानकारी देंगे। बताते चलें कि सुधीर राजवार जो मुखिया जी हैं उनके मित्र में से हैं और ये लोग सब मिल करके ही काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे महेंद्र जी? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मीडिया भाई आप लोगों को। और हमारे आज जो पंडेश्वर धाम में मुखिया जी के द्वारा कम्बल वितरण किया जा रहा है और आपका सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा सभी प्रतिनिधियों को शॉल देकर सम्मानित करने का काम किया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और सुभाष इंस्टीट्यूट में जिस तरह से इन लोगों ने मान सम्मान दिया है और हम लोगों को भी मान सम्मान देने की जरूरत है। इनका कॉलेज 4 चांद लगे और बेंगाबाद प्रखंड का नाम रोशन हो। हम लोग चाहते हैं कि अभी थोड़ा देर पहले कोई भाई बता रहे थे कि बाहर के लोग आके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और नजदीकी लोग नहीं जा पा रहे हैं। मैं आशा और विश्वास के साथ बोलता हूँ कि सभी जितना आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम लोग भी प्रचार प्रसार करेंगे और हमारे नजदीकी का शिक्षा ग्रहण हो, हमारे बाल बच्चे आगे जाए। और बहुत साधुवाद और धन्यवाद आपको जो इस तरह का स्टॉल लगा के अपना नाम प्रचार प्रसार करवा रहे हैं कॉलेज का और प्रतिनिधियों को सम्मान देने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य बता रहे हैं। आइए दिखाते हैं कम्बल किन लोगों को मिला है और क्या कह रहे हैं जो कम्बल जिनको मिला है। कम्बल वाले सब चले गए क्या जी? कम्बल वितरण करवाइए, कम्बल वितरण करवाइए। तो आप देख पा रहे हैं यह भीड़, यह नजारा पांडेश्वर धाम हरला पंचायत के खुरचुट्टा गांव पड़ता है। ये पांडेश्वर धाम है जहां पर कार्यक्रम चल रहा था और कम्बल वितरण का कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों को कम्बल यहाँ पर मिल रहा है। लगभग 250 से 300 कम्बल यहाँ वितरण किए जा रहे हैं। काफी भीड़ है, सुबह से यहाँ पर वितरण हो रहा है और मुखिया जी निजी खर्च पर भी कम्बल वितरण करने के लिए तैयार है। तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम होने भी चाहिए। और गरीबों की जहाँ तक बात होती है तो गरीबों को कम्बल और उनकी सारी सुविधाओं पर मुखिया जी को ध्यान देने की जरूरत है। और बने रहें आप लोग बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।